हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। उम्मीद करते हैं कि आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आप लोग हमेशा मोटिवेट रहिए, कड़ी मेहनत कीजिए। अगर आप लोग 2 से 3 महीना कष्ट कर लेते हैं पढ़ाई करने में, तो फिर आप लोगों का ज़िंदगी आराम से कटेगी। बिहार पुलिस की ड्यूटी में कोई पहाड़ तोड़ने वाली काम नहीं होती है। जब आपको ड्यूटी लगेगी तो टाइम से ड्यूटी करना है। जब आप लोगों के शरीर पर वर्दी चढ़ेगा तब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिएगा। इसलिए आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6। और पिछले वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया गया है, वहां जाकर देख लीजिए। और स्टार्ट करते हैं आज प्रैक्टिस सेट 6। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में है। और राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो राजस्थान में आप लोग को मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में है। और उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तर प्रदेश में दुधवा है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है, बांधवगढ़। और पन्ना है, सतपुड़ा है। और ये बांधवगढ़ जो है यह जो बांधवगढ़ है टाइगर रिजर्व है। और कन्हा भी है, टाइगर रिजर्व है। पन्ना भी है, टाइगर रिजर्व है। और सतपुड़ा भी है, टाइगर रिजर्व है। तो यह मध्य प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में बताया आपको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और उत्तराखंड में राजा जी भी है राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब उत्तराखंड में है। चलिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है स्थित है? तो यह जो है आपको अमरकंटक में है, अमरकंटक की पहाड़ी से है। और नर्मदा नदी आपको अरब सागर में गिरती है, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। और यह धूपगढ़ जो है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और यह महादेव पहाड़ी में स्थित है, यह जो धूपगढ़ है जो। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि महेंद्रगिरी कहाँ है? तो यह महेंद्रगिरी जो है उड़ीसा में है। यह महेंद्रगिरी एक पर्वत है। और अन्नामलाई कहाँ है? तो अन्नामलाई तमिलनाडु में है, अन्नामलाई तमिलनाडु में है। 3 नंबर देख लेते हैं कि किस रेखा पर दिन और रात बराबर होती है? तो यह विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होती है, विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होती है। और कर्क रेखा देखिए, कर्क रेखा जो है यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, यानी मित्र पर गमछा झार का मतलब क्या हो गया? मी से हो गया मिजोरम, मी से हो गया मिजोरम। और त्रि से हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा हो गया। पर से हो गया क्या? आपको पश्चिम बंगाल हो गया। र से हो गया राजस्थान, मित्र पर। और आपको गमछा, यह ग से हो गया आपको गुजरात, ग से हो गया गुजरात। और झार से हो गया झा से हो गया क्या आपको? पहले तो गमछा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ग से गुजरात हो गया, म से मध्य प्रदेश हो गया। और छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद झारखंड, झार से हो गया झारखंड। तो यह 8 राज्य जो है आपको कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो यह आपको वाजिद अली शाह था, वाजिद अली शाह। और शुजा-उद-दौला जो था यह अवध के भी, ये भी अवध के नवाब था। और उसके पहले यहाँ देख लेते हैं यह सिराजुद्दौला जो था यह बंगाल का नवाब था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी मुर्शिदाबाद थी। आगे देखते हैं, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित होता है तो राष्ट्रपति का पद जो है मुख्य न्यायाधीश करता है। मुख्य न्यायाधीश यह पद का काम करता है, राष्ट्रपति का पद का काम, जब ये दोनों अनुपस्थित रहते हैं, नहीं रहने के बाद। चलिए आगे चलते हैं, नीचे देख लेते हैं 6 नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी,
नेपोलियन बोनापार्ट है यहाँ पे। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के निवासी था? तो यह है आपको फ्रांस के थे, फ्रांस के। इनका जन्म हुआ था आपको 15 अगस्त 1769 को। आगे देख लेते हैं कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर आपको तमिलनाडु के मदुरई में, कहाँ है? मदुरई में है, यह तमिलनाडु में है। तालिकोटा का युद्ध, तो यहाँ तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो आपको तालिकोटा का युद्ध आपको 1565 में हुआ था। यह 23 जनवरी को हुआ था, 23 जनवरी को हुआ था। और यह तालिकोटा के जो युद्ध हुआ था, इसको अन्य नाम से जाना जाता है कि राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। तो राक्षस तांगड़ी जो है ना, एक गांव था, इसीलिए वहाँ पे युद्ध हुआ था, इसीलिए राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं तालिकोटा का युद्ध का। चलिए आगे चलते हैं, 9 नंबर देख लेते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह है आपको अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। और आगे देख लेते हैं विक्रम सेठ के द्वारा क्या लिखा गया है, कौन सी कृति इनकी है। तो द गोल्डन गेट है, ए सूटेबल बॉय है, ए सूटेबल बॉय, गोल्डन गेट, यह जो है विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। और सलमान रश्दी के द्वारा आपको मिडनाइट चिल्ड्रेन जो है सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है। और तस्लीमा नसरीन जो है, इनके द्वारा बेशरम एक उपन्यास आया है अभी हाल ही में, तो यह उनके द्वारा लिखा गया, तस्लीमा नसरीन के द्वारा बेशरम। चंद्रगुप्त, आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म को स्वीकार किए थे? तो यह भद्रबाहु के प्रभाव में आकर के जैन धर्म। चलिए यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन था कि चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रभाव में आकर के जैन धर्म का स्वीकार किए थे? तो यह भद्रबाहु के प्रभाव में आकर के किए थे। और भद्रबाहु जो है दिगंबर संप्रदाय का यह जो प्रवर्तक माने जाते हैं। और यह जो स्थूलभद्र है, यह श्वेतांबर का माने जाते हैं। जीवक कौन थे? तो यह जीवक जो है ना आयुर्वेदाचार्य थे, और यह गौतम बुद्ध के वैद्य थे। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह है आपको 28 फरवरी को मनाया जाता है। और 28 फरवरी को किस लिए मनाया जाता है कि सीवी रमन जो थे, सीवी रमन जी, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज किए थे, और यह 1928 में किए थे। कब? 1928 में किए थे खोज। और इनको 2 साल के बाद यानी 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। 8 मार्च को क्या होता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि DRDO द्वारा परीक्षण की गई नई पीढ़ी का परमाणु सक्षम मिसाइल का नाम क्या है? तो यह आपको अग्नि P प्राइम है, अग्नि P प्राइम। और यह 7 जून 2023 को ओडिशा के तट पर, 7 जून 2023 को ओडिशा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से यह प्रक्षेपित किया गया था, परीक्षण किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं कि माई स्टोरी किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जीवनी है? तो माई स्टोरी जो है आपका माइकल क्लार्क का है, और यह माइकल क्लार्क जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। चलिए यहाँ अमर्त्य सेन देख लेते हैं कि अमर्त्य सेन जो है, अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह 1998 में। और यह जो अमर्त्य सेन है, यह भारतीय अर्थशास्त्री हैं, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए और पढ़ाई में कड़ी मेहनत कीजिए। चलिए देखते हैं 15 अगस्त को महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो महिला दिवस आपको ये भी बताएं कि 8 मार्च को
महिला दिवस मनाया जाता है। और यह 5 सितंबर को क्या है, तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को क्या है, तो यह बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। और बाल दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो यह है आपको ये जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी में आपको कपास होती है, काली मिट्टी में कपास। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री के समाधि को किस नाम से जाना जाता है? तो यह है आपको विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट। और शक्ति स्थल जो है ना, इंदिरा गांधी बहुत शक्तिशाली थी, जो प्रधानमंत्री बनी थी, तो इसलिए शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी का है। और आपको समता स्थल जगजीवन राम का समता स्थल है। और जो शांति स्थल कहिए चाहे शांति वन कहिए, यह जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। चलिए, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस ने करवाया था? तो यह आपको अकबर ने करवाया था। और कब करवाया था? तो यह 1571 में कराया था। और औरंगजेब जो थे, यह बीबी की मकबरा बनवाए थे। और यह राबिया दुरानी इनकी बीबी की नाम था। और शाहजहां दिल्ली का लाल किला और आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। आगे देखते हैं 19 का, कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रदान किया गया है? तो नागरिकता से संबंधित आपको भाग 2 में है, नागरिकता से संबंधित भाग 2 में है। और यह अनुच्छेद आपको 5 से लेकर के 11 तक है। और यहाँ देख लेते हैं भाग 4 को, तो इसमें क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। और यह अनुच्छेद आपको 36 से लेकर के 51 तक है। और यह जो है नीति निर्देशक सिद्धांत, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। और आपको यहाँ पे चलते हैं भाग 3, यह मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार को आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और यह अनुच्छेद कितना में है, 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं, 20 नंबर देख लेते हैं, कि निम्नलिखित में से कौन सी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? कौन सा डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो यह नर्मदा जो है ना, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, यह एस्चुरी बनाती है। और यह जो है अरब सागर में गिरती है, यह अरब सागर में गिरती है। अच्छा, एक यहाँ देखिए कावेरी और गोदावरी, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत फंसता है कि पूछा था दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा कहे अगर आपको, तो आपको कावेरी मारना है। और दक्षिण का गंगा कहे, दक्षिणी गंगा, तो आपको गोदावरी को आंसर लगाना है। और दक्षिण भारत की लगा दिया जाएगा, अगर दक्षिण भारत की तो आपको कावेरी। और दक्षिण का गंगा अगर कहे, दक्षिण गंगा, तो आपको गोदावरी कहा जाता है। ऐसे गोदावरी को प्रायद्वीपीय नदी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी जो है यह गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। और प्रायद्वीपीय नदी भी कहा जाता है गोदावरी को। चलिए आगे देखते हैं, संघ, नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? संघ, नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 1 में किया गया है, अनुच्छेद 1 में किया गया है। 2 में क्या है? तो 2 में आपको है कि संसद नए राज्यों का स्थापना करता है, संसद जो है नए राज्यों का स्थापना करता है। और 3 में क्या है कि नए राज्यों का गठन, सीमाओं का राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जाता है 3 में। चलिए आगे देखते हैं, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खा कप आपको हॉकी से संबंधित है। और बैडमिंटन से तो थॉमस कप, बैडमिंटन से संबंधित है। और फुटबॉल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, एक ट्रिक है आपका, यहाँ पे देख लीजिए कि रोष में आकर सूंड से आम तोड़ा, रोष में आकर
सूंड से आम तोड़ा, सूंड से आम तोड़ा, आम यहाँ पे रोस में आकर लिखाना चाहिए, लेकिन हमें इतने भी शॉर्ट में लिखे हैं कि रोस में आकर सूंड से आम तोड़ा। देखिए रो से हो गया आपको रोवर्स कप, स से संतोष ट्रॉफी हो गया, यहाँ सू से हो गया सुब्रोतो, यहाँ सूढ़ ड हो गया तो ड से हो गया डुरंड कप, और आ से हो गया आशुतोष मुखर्जी कप, आ म यहाँ है तो म से हो गया आपको मर्डेका कप। तो इसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। रेमन मैग्सेस पुरस्कार, रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह विनोदा भावे थे। और विनोदा भावे भी इन्होंने यह भूदान आंदोलन 1951 में, कब 1951 में भूदान आंदोलन चलाया था विनोदा भावे ने। और इनको यह जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया है तो यह 1958 में दिया गया है, 1958 में। यहाँ देखिए आपको रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं यह गीतांजलि लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी। आगे देखते हैं खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो खजुराहो को आपको चंदेल वंश, खजुराहो को चंदेल वंश ने निर्माण कराया था। यह 950 से 1050 ईस्वी में। और खजुराहो है कहाँ? तो यह एमपी में खजुराहो है, मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे देखते हैं चोल वंश। चोल वंश जो है ना बिरदेश्वर मंदिर तंजौर में है और तमिलनाडु में है। और इसका निर्माण प्रथम राजा चोल ने कराया था, प्रथम राज चोल ने कराया था। चलिए आगे देखते हैं। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दाचीग्राम यह जो है आपको जम्मू कश्मीर में है। और उत्तराखंड में कौन सी है? उत्तराखंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ राजस्थान में क्या है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राजस्थान में। और हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर डल झील है, बुलर झील है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सब नाम। चलिए बेईमानों से बचकर रहिए वाक्य में लुप्त विशेष के लिए उपयुक्त शब्द है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लोग। कहता ना है कि बेईमान लोग से बच के रहिए, तो वही यहाँ पे है लोग। चलिए निम्नलिखित दिए गए शब्दों में विशेषण बताइए। तो इसमें विशेषण सहायक है। आगे देखते हैं। नीचे प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तो आपको 29 का आंसर हो जाएगा 20 जो है तद्भव है। यह 30 में देख लीजिए 30 का तद्भव क्या होगा? 30 का पीड़ा होगा। 30 का आंसर तद्भव शब्द पीड़ा है। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें ये है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है। यह सत्य है, शुद्ध है। आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा उत्तरदायित्व, इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इसमें हो जाएगा अनुपयुक्त। चलिए नीचे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में समूह में दिए गए प्रत्येक में 3 शब्द पर्यायवाची है, बाकी एक शब्द भिन्न है, उसे बताइए। तो भिन्न क्या है ये बताना है हमको। तो 34 का देख लेते हैं। आपको 34 का आपको यहाँ अन्य आदमी, यह जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। 35 का विभा, यह जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, भिन्न है। 36 को कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी अंडा में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी जो है आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। आपको विटामिन बी मूंगफली में और अंडा में विटामिन बी पाया जाता है। डी जो है आपको यह अंडा के जो पीला भाग होता है इसमें विटामिन डी मिलता है। बाकी फिर भी मछली के तेल में है,
मछली के तेल में विटामिन डी मिलता है। चलिए आगे देखते हैं कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण जब ऊपर या नीचे जाइएगा तो आपको घटता है। क्या होता है? घटता है। आगे देख लेते हैं, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? तो यह 1969 में चांद पर कदम रखा गया था और यह अपोलो 11 से गया था। अपोलो 11 अंतरिक्ष यान था। चलिए यहाँ देख लेते हैं कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है तो 5 से 6 लीटर लगभग होता है और यह पुरुषों में दिखाया गया है और महिला में आपको 4 से 5 लीटर लगभग पाया जाता है। और मनुष्य के भार का 7% जो है ब्लड होता है शरीर में। चलिए आगे देखते हैं, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? तो यह श्वेत रक्त कण है। चलिए आगे देखते हैं, अक्रिय गैस की खोज 40 नंबर की अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो अक्रिय गैस को किसने खोजा था? तो रैमजे को प्राप्त है अक्रिय गैस का खोजने का श्रेय। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार कौन किए थे? तो इन्होंने न्यूटन ने किए थे गुरुत्वाकर्षण नियम का, न्यूटन। चलिए आगे देखते हैं, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए यानी बैठा दिया जाए तो क्या होगा? तो झूला अपरिवर्तित रहेगा। झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठाया जाए तो आवर्तकाल जो है इसको क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। एक क्वेश्चन और यहाँ पूछा जाता है, अगर झूला पर एक व्यक्ति पहले से झूल रहा है और वह एक व्यक्ति खड़ा हो जाए तो क्या होगा? तो खड़े हो जाने पे यहाँ आपको खड़ा हो जाने पर क्या होता है? कम जाता है। खड़ा हो जाएगा तो आवर्तकाल जो है ना कम जाता है। और कम क्यों जाता है? क्योंकि गुरुत्वाकेंद्र ऊपर की ओर स्थानांतरित हो जाती है, इसीलिए लंबाई कम जाती है। तो इसलिए आवर्तकाल कम जाता है जब व्यक्ति झूला पर खड़े हो जाते हैं तो। चलिए आगे देखते हैं, इसे जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। एड्स का अर्थ होता है, एड्स का अर्थ आपको क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है तो फुल फॉर्म आपका यहाँ हो जाएगा, आपको सी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। और एक होता है आपको HIV, इसका क्या होता है? तो इसका होता है ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी वायरस। चलिए आगे देखते हैं 45 का, अधिकतर शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं। अधिकतर शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं तो दाल से उसे प्राप्त होता है शाकाहारी को। जल का रासायनिक सूत्र का होता है H2O जल का है और D2O क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O कहा जाता है और यह एक भारी जल है। चलिए राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो यह आपको पूना में है। कहाँ है? पूना में है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर मधुमक्खी से। क्या बोले थे आपको? ए पी गया यानी मध जो है मधुमक्खी ए पी गया, एपीकल्चर। मत्स्य को बोले थे हम आपको पीसी कल्चर, मछली को पीस करते हैं जब कोई बनाता है तो इसीलिए एपीकल्चर यानी एपीकल्चर मधुमक्खी, पीसी कल्चर बोले मत्स्य पालन, पीस करना मछली को, मत्स्य पालन यानी पीसी कल्चर। आगे देखते हैं, अम्लराज मिश्रण है। तो अम्लराज आपको यहाँ पे देखिए HNO3 प्लस HCl है और यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। चलिए आगे देखते हैं, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन यह है आपको पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। और कवक का अध्ययन क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। यहाँ देखिए मायोलॉजी लिखा हुआ है लेकिन माइकोलॉजी कवक अध्ययन है। चलिए आगे देखते हैं, कपास प्राप्त होता है
तो यह बीज से प्राप्त होता है। कपास, कपास बीज से प्राप्त होता है। गेहूँ में खाने योग्य भाग कौन सा है? तो गेहूँ में खाने योग्य भाग है आपको भ्रूणपोष। क्या है? भ्रूणपोष। आगे देखते हैं मोनोजाइट। मोनोजाइट जो है किसका एस्क है? तो मोनोजाइट जो है आपको थोरियम का है। यहाँ देखिए एंजाइम सहायक होते हैं, एंजाइम आपको सहायक होते हैं तो यह भोजन को पचाने में। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक यहाँ से देखिए अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी और मैथ आप लोग को बोला गया है कि अलग से वीडियो बनाया जाएगा, तो उसके लिए अलग से वीडियो आएगा। अभी आप लोग जीएस, जीके और हिंदी को देख लीजिए। चलिए यहाँ देखिए, भारतीय मूल के लीडर लियो वराडकर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो यह है आपको 76 का आंसर आपको हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो यह अगरतला में किया गया है, अगरतला में। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए 78 नंबर के, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र है? तो यह है आपको जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे देखिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ देखिए आधुनिक भारत में पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई जाती है? भारत में पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई जाती है? तो यह 3 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं 81 नंबर की, कौन सा राज दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा यह जो है ना आपको आयोजित करता है? तो यह उड़ीसा करता है। आगे देख लेते हैं, भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे भार ओएस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान में किया गया है? तो यह आपको 82 का आईआईटी मद्रास हो जाएगा। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चे को सम्मानित किया गया है? तो 11 बच्चे को सम्मानित किया गया है और यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह सम्मान दिया गया है। आगे देखते हैं कि सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यह है आपको दिल्ली। यह है आपका दिल्ली सबसे प्रदूषित है। 85 को देखते हैं कि 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में शुरू किया गया है? तो यह 85 का आपको जयपुर हो जाएगा। 85 का जयपुर। यहाँ देखिए केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति तीसरी बैठक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुई है? तो यह आपको दिल्ली में हुई है। और केन बेतवा जो लिंक है परियोजना है यह उत्तर प्रदेश में है और यह 2 नदियों को जोड़ने वाली परियोजना है और यमुना की सहायक नदी है यह केन नदी जो है। चलिए आगे चलते हैं। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म बिड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह है आपको 87 का कर्नाटक में स्थापित किया गया है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो यह जोगिंदर शर्मा किए हैं। और सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो यह आदित्य L1 है, आदित्य L1। चलिए आगे देखते हैं कि पद्म श्री 2023 पाने वाले निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध झारखंड से है? किस व्यक्ति का संबंध जो झारखंड से है? तो यह आपका श्री पाटयत साहू
श्री पटायत साहू जी हैं, इनका संबंध झारखंड से है और यह पद्मश्री पुरस्कार 2023 इनको मिला है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है आपको अनिल कुमार लाहोटी को रेलवे के यह चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को किसने आमंत्रण किया था? तो यह आमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल और यह हुआ था, कब हुआ था? 1917 में। चलिए आगे देखते हैं। जगदीशपुर में किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव को क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो जगदीशपुर में 1857 में कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था और इन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। चलिए देखते हैं 94 का है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना में था और यहाँ पे 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वह थे, यह हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था। तो यह शिव कुमार और रामानंद थे। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो यह फल्गु है। अब फल्गु कहाँ? गया में। फल्गु को एक अन्य नाम है निरंजना नदी भी कहते हैं, जो बोधगया होते हुए गुजरती है। और यह कहा गया है कि गौतम बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वही निरंजना नदी के किनारे स्थित बोधगया में। चलिए, बिहार में सर्वप्रथम किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला था? सबसे पहले जो कहा जा रहा है किसको भारत रत्न मिला था? तो डॉक्टर विधाचंद्र राय को सबसे पहले भारत रत्न मिला था। चलिए आगे देखते हैं कि मुजफ्फरपुर बम कांड में क्रांतिकारी को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। तो यह दी गई थी आपको खुदीराम बोस को। चलिए आगे देखते हैं 99 का कि हाल ही में बिहार के किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र की घोषणा की गई है? तो यह है आपको 99 को मोकामा में। क्या कहा गया कि बिहार के किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा हो रही है? तो यह मोकामा में। बिहार राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट कहाँ बना है? सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट कहाँ बना है? तो यह भागलपुर में नाथनगर में बना है। भागलपुर के नाथनगर में बना है। यह अंतिम प्रश्न था 100 नंबर। और चलिए अब आगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा। आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।